हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैलेंडर। आज हम आपको कैलेंडर की 5 मिनट की बेसिक चीज़ें बताएंगे जो बहुत ज़रूरी है कैलेंडर के क्वेश्चन में। इसके बिना आप कैलेंडर का कोई क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जो बहुत ही नॉर्मल होंगे वही कर पाएंगे, जो परीक्षा में आते ही नहीं है। ठीक है, कैलेंडर की मैं थ्योरी आपको पहले करा चुका हूँ, लेकिन आज सवाल से कराने से पहले भी आपको कुछ चीज़ें बतानी होंगी, इसलिए हम 5 मिनट की ये थ्योरी देंगे। फिर आज हम आपको प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा, मेरा पढ़ाया हुआ मेथड अच्छा लग रहा होगा और आप ज़्यादा से बच्चे को शेयर कर रहे होंगे और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे होंगे। यहाँ आपको पूरी पढ़ाई फ्री कराई जाएगी, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। ठीक, इन्हें कराने के बाद आपको जीके भी कराया जाएगा करंट जीके। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, कैलेंडर महाकोड याद आपको होने चाहिए सबसे पहले कैलेंडर में। तो देखिए, जनवरी और अक्टूबर का कोड क्या होता है 1, फरवरी मार्च नवंबर का कोड क्या होता है 4, अप्रैल जुलाई का कोड क्या होता है 0, सितंबर और दिसंबर का कोड क्या होता है 2, मई का कोड क्या होता है 5, जून का कोड क्या होता है 6, अगस्त का कोड क्या होता है 3। ये महाकोड आपको याद होने बहुत जरूरी है, इसलिए आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपने नोट भी कर लिए होंगे पिछली क्लास देख के मेरे कैलेंडर की, जिसमें मैंने आपको थ्योरी बताई थी, केवल थ्योरी बताई थी और उसके एक एग्जाम्पल करा दी। लेकिन आज हम आपको जितने मैं यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है आपका और शुरू कराते हैं क्लास। अभी है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड 1200, 1600, 2000, 2000 के बाद क्या आएगा 2400, 2800, 3200, 3600, ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसका कोड क्या रहेगा 6। ऐसे 1300, 1700, 2100, 2500, 2900, 3300, इसका कोड क्या होगा 4। ऐसे 1400, 1800, 2200, फिर क्या आएगा 2600, 3000, 3400 ऐसे। तो इसका कोड क्या रहेगा 2, 1500, 1900, 2300, 2700, 3100, इनका कोड क्या होगा 0। ठीक, शताब्दी कोड। अब आते हैं दिनों के कोड पे। देखिए, शनिवार का कोड क्या होता है 0, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पति का 5 और शुक्रवार का 6। ये हो गए इनके कोड। अब आते हैं हम क्वेश्चनों पे। अब मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, और मैं आपको ये नहीं कि इस तरीके से दे दूँगा कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसे 10 मिनट में करिए, 10 सेकंड में करिए, मैं टाइम लगा दूँ और आपको सवाल सॉल्यूशन करा दूँ और आपको कुछ समझ में भी नहीं आए। मैं यहाँ आपको पहले बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन कराया जाएगा, इसमें ये चीज़ कैसे आई, किस तरीके से आएंगी, क्यों आएंगी, सब बताऊँगा। और जब ये मैं आपको हर चैप्टर यहाँ कराने के बाद आपको सभी के कंबाइन मैथ, रीजनिंग, हिंदी के कंबाइन प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से हम। देखिए, बहुत सही से और आराम से समझिएगा, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आपके दिमाग में ये मेथड बैठ जाएगा तो आप जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे। अच्छे से किसी भी परीक्षा में बैठेंगे सफलता ही प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, देखिए पहले लेते हैं दिनांक, फिर लेते हैं माह का कोड, फिर वर्ष के अंतिम 2 दिन, वर्ष के अंतिम 2 नंबर, ठीक है, प्लस लीप वर्ष काउंट होते हैं इसमें, फिर शताब्दी कोड। ये इसका सूत्र है करने का, लेकिन ये आपको याद नहीं करना है। मैं भी पूरा इसमें ही आपको मेथड दिमाग में बैठा दूंगा कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आया 15 अगस्त 2021 सप्ताह का कौन सा दिन था, या 20 जुलाई 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, कुछ भी इस तरीके से पूछेगा तो करेंगे दिनांक। सबसे पहले उठा लेंगे दिनांक। तो दिनांक कितनी है 15। ठीक, अब अगस्त माह का कोड क्या है, अगस्त माह का कोड आपको याद होना चाहिए, मतलब कोड आपको सभी माह के याद होने चाहिए। तो अगस्त माह का कोड क्या है 3। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 3। वर्ष के अंतिम 2 नंबर, वर्ष के अंतिम 2 नंबर कौन से हैं, देखिए 2 और 1 यानी कि 21। फिर है लीप वर्ष। अब देखिए लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, 21 है, 21 को हम करेंगे 4 से भाग। 4 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि हम लीप वर्ष का पता कैसे लगाते हैं कि जो साल की संख्या 4 से कट जाती है पूरी वो लीप वर्ष होता है, जो निकलती है वो लीप वर्ष नहीं होता। तो देखिए इससे काटेंगे 4 पंजे 20 और 1 बचा शेष। अब देखिए जितनी बार ये पूरा कट रहा होगा, 5 बार ये कट रहा पूरा, तो यहाँ लीप वर्ष की संख्या लिख देंगे 5। जितनी बार वो कट रहा होगा वो शेष से हमें कोई मतलब नहीं है। अब शताब्दी कोड,
तो 2000 का शताब्दी कोड क्या है, देखिए यहाँ 2021 है, यानी कि 2000 का हमें कोड लेना पड़ेगा। देखिए 2000 के बाद क्या आएगा, 2001 2 3 यही चला, तो 2021 का कोड कितना हो गया 6। तो यहाँ हम कोड कितना लेंगे 6, यहाँ हमारा कोड कितना आएगा 6। अब बटे में क्या आएगा 7। ये 7 कहाँ से आया, ये भी आपको पता होना चाहिए। हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, इसलिए 7 यहाँ पे आया है, बटे में 7। अब देखिए जोड़ेंगे 15 3 18, 18 और 21 कितने होंगे 39, 15 3 18 और 21 39, 39 5 44, 44 6 50। तो ये कितना हो गया 50 बटे 7, 7 से घटा 7 7 49, 49 आ रहा। शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 1, शेष बचा 1, शेष फल मतलब जो आपका शेष फल बचा वो कितना बचा 1। 1 किस दिन का कोड है, 1 किस दिन का कोड है ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए 1 किस दिन का कोड है, रविवार का। तो 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 2021 को संडे था। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले हम डेट लेंगे जो उन्हें डेट दे रखा, फिर माह का कोड लिखेंगे, फिर वर्ष के अंतिम 2 नंबर होंगे वो लेंगे, फिर लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, लास्ट की जो 2 संख्या होगी उसे 4 से भाग करेंगे, जितनी बार वो कट जाएगा वो लीप वर्ष हो जाएगा। फिर शताब्दी कोड बटे में 7, जितनी बार कट गया उसे छोड़ देंगे, जो शेषफल बचेगा वो कोड देख लेंगे। जैसे 1 शेषफल बचा तो 1 किसका दिन का कोड है, संडे का, तो इसका आंसर हो गया संडे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 2018 लीप वर्ष तो नहीं है, तो लीप वर्ष याद करने के लिए करेंगे 2018 बटे 4, तो 4 चौ 4 5 20, ठीक 0 4 चौक 16, 2 शेष फल बच रहा है, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है 2018। तो जो लीप वर्ष नहीं होता उसमें एक चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है, मैंने आपको थ्योरी में बताया था, अगर आपने थ्योरी की क्लास में देखी होगी तो ये चीज़ मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं आपको हर पॉइंट क्लियर करते चलूँगा हर क्वेश्चन के साथ। तो ये हमारा एक सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। ठीक, तो सामान्य वर्ष में क्या होता है, जो दिन 1 जनवरी को होता है वही हमारा 31 दिसंबर को होगा। तो 1 जनवरी को ये क्या कह रहा है, सोमवार था, ठीक सोमवार था, तो 31 दिसंबर को क्या दिन होगा, सोमवार ही होगा। सामान्य वर्ष में जो 1 तारीख को पड़े 1 जनवरी को दिन होता है वही 31 दिसंबर को। तो ये आपका सवाल यहीं खत्म। तो इस टाइप के आपके कितने भी क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपके 2 क्वेश्चनों से मैंने आपके ये टाइप के क्वेश्चन जितने हैं सब का सॉल्यूशन बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए ये लिखा है, अक्षय को याद है कि उसकी पुत्री अयांशी का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। अक्षय की पत्नी को याद है कि प्रियांशी, ये देखिए प्रियांशी गलत लिख गया यहाँ, अयांशी का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। तो अयांशी का जन्मदिन दिसंबर की कौन सी तारीख को है। देखिए अक्षय को क्या याद है कि उसकी पुत्री का जन्मदिन जो है 25 के बाद है। अब कब है ये नहीं पता। अब अक्षय की पत्नी को पता है कि उसका जन्मदिन जो है अयांशी का 23 तारीख के बाद है और 27 दिसंबर से पहले है। ठीक, तो क्या करेंगे, देखिए 23 24 25 26, ठीक। अब अक्षय क्या कह रहा है 25 के बाद है, ठीक, यानी कि 25 के बाद 26 27, ठीक, ये तारीख आएंगी। और अक्षय की पत्नी क्या करी है कि 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 दिसंबर से पहले। तो हम एक चीज़ देखेंगे कि इनमें कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। देखिए वो कह रहा है अक्षय 25 के बाद, यानी कि 25 के बाद तो 26 आ रही है और 27 आ रही है, लेकिन अक्षय की पत्नी क्या कह रही है 23 के बाद और 27 से पहले, तो यानी कि 27 से पहले 26 तारीख का ही कॉमन आ रहा है और ये 25 के बाद, ठीक, अक्षय कह रहा 25 के बाद, तो ये 26 कॉमन बैठ गई। तो यहाँ क्या दिन हो जाएगा, 26 को उसकी बेटी का जन्मदिन होगा, 26 को उसकी बेटी का जन्मदिन है, ये इसका आंसर।
उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल मेथड ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फिर से। देखिए क्या कह रहा है। अब अक्षय को अपना याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है। उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। अक्षय का जन्मदिन अप्रैल की कौन सी तिथि को आता है। देखिए अक्षय अपने जन्मदिन भी भूल गया। वो कह रहा है अक्षय को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले। अब वो क्या कह रहा है 24 अप्रैल से पहले। और उसकी माता क्या कह रही है, माता जी कह रही हैं 22 तारीख के बाद, यानी कि 22 अप्रैल के बाद। तो देखिए वो कह रहा है 24 से पहले अक्षय, माता कह रही है 22 तारीख के बाद। तो 22, 23, 24 तक की डेट ले लेंगे हम। तो अक्षय कह रहा है 24 से पहले, तो 24 से पहले की डेट ले लीजिए 22 तक की। अब वो अक्षय कह रहा है 24 से पहले है, माता कह रही है 22 के बाद है। अब देखेंगे तो 22 के बाद कौन सी संख्या कॉमन बैठ रही है, 23। ठीक, पहले कौन सा दिन आ रहा है 23, 22 के बाद कौन सा दिन आ जाएगा 23। तो जो दिन कॉमन बैठ रहा होगा वही इसका जन्मदिन हो जाएगा। तो 23 अप्रैल को इसका जन्मदिन है। ठीक है, ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ बर्थडे वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सब क्वेश्चन करने के बाद जब मैं आपको प्रैक्टिस कर लगाऊंगा, आप किसी भी क्वेश्चन पे अटकेंगे नहीं और अच्छे से करेंगे। क्लास को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाना चाहें नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पे को ज्वाइन करना, मैं आपको सारी वीडियो वहाँ उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखना है। देखिए क्या कह रहा है, अजय का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है। उसी वर्ष प्रिया का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि प्रिया का जन्म 22 सितंबर को हुआ हो। क्या कह रहा है, दिन पूछा है इसमें, कौन सा दिन, कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार किस दिन पड़ेगा। तो अब वो क्या कह रहा है, अजय का जन्मदिन 5 जून को पड़ता है। ठीक है, 5 जून को पड़ रहा है इसका जन्मदिन और उसका 22 सितंबर में। ठीक, अब उनने 5 जून को क्या बता दिया, सोमवार है। अब हमें देखना 22 सितंबर तक इसके कितने दिन होंगे। तो जून कितने की होती है ये आपको बताना चाहिए। ठीक, जून होती है 30 दिन की, तो 25 दिन हमारे यहाँ बचेंगे। जुलाई हमारी होती है 31 की, फिर अगस्त हमारी 31 की, सितंबर 22 सितंबर दे रखा है मैंने, तो 22 दिन ही इसके। ठीक, इनके सब दिन जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, और बटे 7, तो ये जोड़ लेंगे। देखिए 2, 3, 4 और 5 9, 2, 3, 5, 3, 8 और 10, 109 बटे 7, तो 7 का 7, 3 बचे 39, 7 पंजे 35, शेष बचा, शेष फल कितना बचेगा 4, शेष फल बचा 4। तो अब सोमवार से अगले 4 दिन हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, चौथा दिन कौन सा हुआ हमारा, शुक्रवार। शुक्रवार इसका आंसर। तो 22 सितंबर को क्या होगा हमारा, शुक्रवार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यह है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, करण। करण का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है। उसी वर्ष विजय का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि विजय का जन्म 31 अगस्त को हुआ। देखिए पहला क्वेश्चन अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया करके क्लियर हो जाए। क्या कह रहा है, करण का जन्मदिन 11 अप्रैल को है, और 11 अप्रैल का क्या दिन है, मंगलवार। ठीक, उसी वर्ष विजय का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा, यहाँ पे दिन ही पूछा है। ठीक है, डेट दे दी 31 अगस्त। तो देखिए अप्रैल कितने दिन की होती है ये आपको पता चलिए, अप्रैल 30 दिन की होती है। तो इसमें 30 में से 11 गया, कितना बचा, 19। ठीक, फिर अप्रैल के बाद क्या था, मई, तो 31 की मई होती है। फिर जून
जून कितने दिन की होती है 30, फिर जुलाई कितनी होती है 31, फिर अगस्त 31 अगस्त को इसका जन्मदिन पड़ रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे शुरू करते हैं क्लास। रात के 2 बज रहे हैं और कुत्तों को चैन नहीं है, भौंक रहे थे, इन्हें भगाने के चक्कर में क्लास डिस्टर्ब हो गई है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अप्रैल कितने दिन की होती है 30 की, तो 30 में से 11 दिन गए 19 बचा। मई होती है 31 की, 31 लिख लिया। फिर जून होती है 30 की, 30 लिख लिया। जुलाई होती है 31 की, अगस्त होती है 31 का, बटे में 7। ये जोड़ लीजिए कितने दिन हो गए, 1 2 3 और 9 12, 1 बजे 4 3 7 3 10 13 और 1 14, ठीक है 142। 7 से काटिए कितना, 7 दूनी 14, 20 बार कट जाएगा और 2 शेष फल बचेगा। तो अब क्या करेंगे, 11 अप्रैल को मंगलवार का दिन था, तो मंगलवार से 2 दिन आगे चलेंगे, जो शेष होता है वही उससे आगे चलते हैं। जितने दिन शेष बच रहे हैं, 4 बचते तो 4 दिन आगे चलते हैं, तो मंगलवार से अगले 2 दिन चलेंगे बुध बृहस्पति। तो उसका जन्मदिन किस दिन होगा, विजय का जन्मदिन होगा, का जन्मदिन बृहस्पति बार को होगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। ये सब आपके जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। कोई एसएससी सीजल में आया, कोई सीएचएसएल में आया, कोई यूपीएससी में आया, कोई यूपी स्टेनो में आया, इसलिए इन्हें ध्यान से देखेगा और हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें लेने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटे ना हो और आप आराम से कर सकें। अब क्या कह रहा है, देखिए विक्रम का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है। यदि अकरम का जन्म 13 सितंबर को हुआ हो तो उसी वर्ष अकरम का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन पड़ेगा। देखिए तीसरा उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, तीसरा भी क्या कह रहा है, 14 मार्च। 14 मार्च को क्या दिन है, मंगल। ठीक, पूछा क्या है 13 सितंबर। 13 सितंबर को कौन सा दिन है। ठीक, तो मार्च कितने की होती है, 31 की। 31 में से 14 गया कितना बचा, 17। फिर अप्रैल आ गई, अप्रैल होती है 30 की। फिर मई आ गई 31 की होती है। जून कितने की होती है, फिर 30 की होती है। जुलाई फिर 31 की। अगस्त फिर 31 की, प्लस 13 सितंबर। 13 सितंबर ये दिन जोड़ेंगे, ठीक है, बटे में 7। 7 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिन में हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब इन्हें जोड़ लीजिए कितना आएगा, देखिए 3 और 1 4 5 और 1 6 और 7 13। 13 का 3, 1 बचा 2 5 8 3 11 3 14 3 17 और 1 18। 183 आपका आ गया बटे 7। अब 7 से ऐसा काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचा 7 6 42, यानी कि 1 दिन शेष बचा। जो शेष बचा वही उसी से हमारा आंसर निकलता है। तो मंगलवार से 1 दिन आगे चलना, तो 13 सितंबर को कौन सा दिन होगा हमारा, 13 सितंबर को बुधवार हमारा होगा। तो ये इसका आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी बर्थडे से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है विजय का जन्मदिन सोमवार 5 जून, यानी कि 5 जून को क्या दिन था, 5 जून को था सोमवार। ठीक, यदि सोनू का जन्म 11 दिसंबर को हुआ था तो उसी वर्ष सोनू का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। ठीक है, सोनू को मतलब दिन पूछा, सोनू को 11 दिसंबर को क्या दिन था ये पूछा है इसमें सीधी, तो हमें 11 दिसंबर तक ये चलना पड़ेगा। ठीक है, जून कितने की होती है, 30 की। 30 में से 5 गया कितना बचा, 25,
जुलाई 31 की होती है, अगस्त 31 की होती है, सितंबर 30 की होती है, अक्टूबर 31 की, नवंबर 30 का, और 11 दिन दिसंबर के, बटे में 7। तो ये जोड़ लेंगे अब कितना आएगा, 1 और 0, 2, 3, 4 और 5, 9। ऐसे अभी जो 1, 4, 3, 7, 3, 10, 13, 3, 16 और 2, 18 बटे 2, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 7 49। ये पूरा पूरा कट गया, शेषफल कोई बचा नहीं, शेषफल कुछ नहीं बचा। यानी कि 5 जून को जो दिन था वही 11 दिसंबर को दिन होगा। तो क्या होगा, 5 जून को सोमवार था, तो 11 दिसंबर को क्या दिन था, 11 दिसंबर को क्या दिन था, सोमवार। ठीक, ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन रह गया हो आपका तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे मैं आपको कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा हूँ कि आप किसी भी टाइप मतलब आपको कंफ्यूजन रहे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए फिर जन्मदिन दिन से संबंधित क्वेश्चन आया है। ये सब आपके परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें ये सब। और इससे आपका ये भी कि हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इसमें लेने की कोशिश करी है। जितने भी कैलेंडर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने इसमें लिए हैं। आप इन्हें कर लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा, फिर आप किसी भी कैलेंडर की किसी भी किताब से चैप्टर करने बैठिएगा, आपको खुद इस क्लास की महत्व पता चल जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास। अकरम का जन्मदिन सोमवार 22 मई को हुआ था। 22 मई को क्या दिन था, सोमवार। ठीक, यदि नीरज का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ, यानी कि 30 अक्टूबर को जन्म हुआ उसका, तो नीरज का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन आएगा, दिन पूछा है। तो 22 मई से अक्टूबर तक हमें चलना पड़ेगा। मई कितने दिन की होती है, 31 की, तो 31 में 22 गया कितना बचा, 9। मई के बाद क्या आता है, जून, जून होती है 30 की, जुलाई होती है 31 की, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, और अक्टूबर 30 तक ही पूछा है हमने, तो बटे में 7। ठीक है, 0 0 है, 1 2 और 9 11, एक बचा 4 3 7 3 10 3 13 3 16, 161 बटे 7, तो 7 दूनी 14, 2 बचा 21 हो जाएगा, 7 21। यहाँ पे भी देखिए शेषफल 0 बच रहा है, यानी कि 30 अक्टूबर को क्या दिन होगा, 30 अक्टूबर को भी सोमवार का दिन होगा। ये इसका आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं, इतने आपको क्वेश्चन दिखता है, आप करने की भी कोशिश करिए अब। ठीक है, और देखिए कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से ध्यान से समझिए जो मैं समझा रहा हूँ। चलिए अब ये क्या कह रहा है, देखिए ये आकाश का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को है। तो 14 अप्रैल को क्या दिन था, ये लिख लीजिए पहले तो। 14 अप्रैल को शुक्रवार था। ठीक है, यदि कैलाश का जन्म 20 सितंबर को हुआ, 20 सितंबर को पूछ रहा है, 20 सितंबर को क्या पूछ रहा है, किस दिन क्या दिन होगा। तो अप्रैल में कितने की होती है, 30 की, तो 30 में 14 का कितना बचेगा, 16। मई 31 की, जून 30 की, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर के 20 तारीख तक पूछा तो ये लिख लीजिए 20, तो बटे में करेंगे 7। अभी 0 1 2 3 और 6 9, 2 3 5 3 8 8 3 11 11 3 14 और 1 15। 7 से काटेंगे इसे, 7 दूनी 14, 1 बचा 19, 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बच रहा, 5 बचा इसका शेष। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो क्या कह रहा था, देखिए यहाँ पे 14 अप्रैल को शुक्रवार है, शुक्रवार से 5 दिन आगे चलना पड़ेगा। देखिए शुक्रवार से 5 दिन आगे चलिए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, 5वें दिन हमारा कौन सा है, बुध। तो 20 सितंबर को हमारा कौन सा दिन होगा, 20 सितंबर को हमारा बुध होगा। ठीक है, 20 सितंबर को कौन सा दिन होगा, बुधवार। ये इसका आंसर।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 10 के 10 आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट नहीं रहेगा। आपको ये पूरी क्लास देखने के बाद इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ। अब देखिए कोहली भैया का जन्मदिन पूछ लिया इसमें इन्होंने, क्या रहा है, कोहली का जन्मदिन रविवार 28 मई को है। 28 मई को क्या दिन है, 28 मई को संडे है। ठीक है, यदि सलमान का जन्म 19 अक्टूबर को हुआ तो सलमान का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन पड़ेगा। 19 अक्टूबर को कौन सा दिन है ये पूछा जा रहा सीधे सीधे। मई कितने दिन की होती है, 31 की, तो 31 में से 8 गया कितना बचा, 3। मई के बाद क्या था, जून, तो जून कितने दिन की होती है, 30। जुलाई 31, सितंबर, जुलाई अगस्त हो गया, सितंबर 30, अक्टूबर में 19 अक्टूबर तक ये पूछ रहा है, तो बटे में 7। देखिए 9 और 1 10, 11 और 3 14। ठीक, एक बचा 2 5 3 8 8 3 11 3 14। ठीक है, ये सब हम दिन जोड़ लेते हैं, बचा अब ये काट लिए, 7 दूनी 14 और 0, शेष क्या बचेगा, 4 शेष बचेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, उम्मीद करता हूँ आप खुद ही आंसर निकाल लिया होगा आपने मुझसे पहले। तो 4 शेषफल बचा, 4 दिन हमें आगे चलना पड़ेगा, किस दिन से, रविवार से, क्योंकि 28 मई को रविवार था, तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, चौथा दिन कौन सा है, बृहस्पति। तो क्या कह रहा है, 19 अक्टूबर को देखिए कौन सा दिन पड़ेगा, बृहस्पतिवार। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास हम भी कराएंगे आपको, तो जाइएगा नहीं कहीं पे, क्योंकि बहुत फायदेमंद क्लास होने वाली है आपकी। आपने आज तक बहुत क्लासेस देखी होंगी कि आपको टाइम दे दिया जाता है और कहते हैं कि कहिए 10 सेकंड, और आप कर नहीं पाते हैं, आपको रूल ही नहीं पता होता कि महा कौन सा, कोड कौन सा है। इसलिए आपको यहाँ सब चीज़ें बताई जा रही हैं पहले, फिर प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, अमर का जन्मदिन 29 मई को, यदि कैलाश का जन्म 17 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष कैलाश का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन आएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम ही है, ये आप अपना आप खुद करिए, मैं आराम से करूँगा। मैं देखना चाहता हूँ अगर आप मुझसे पहले कर लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हाँ मैंने कर लिया और आंसर दीजिएगा। देखिए 29 मई को क्या है, चलिए शुरू करते हैं। 29 मई को क्या है, दिन था सोमवार। 17 नवंबर को क्या दिन होगा ये पूछ रहा है, तो मई कितने दिन की होती है, 31 की, 31 में से गया 2 29, तो 2 दिन बचेंगे। जून आया 30 का, जुलाई 31 की, अगस्त 31 का, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और 17 नवंबर ही पूछा है, बटे में 7। अब इनके दिन जोड़ लेंगे, 2 3 4 5 और ये 12 का 1 2 5 3 8 3 11 3 14 3 17, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 4 बचा शेष, यानी कि 29 को सोमवार था, सोमवार से 4 दिन आगे चलेंगे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्रवार इसका आंसर। 17 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, शुक्रवार, ये इसका आंसर। अगर आपने मुझसे पहले क्वेश्चन कर लिया हल तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और नहीं किया है तो अच्छे से समझिए क्वेश्चन कि आप अभी कमी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुश्किल से आपका 5 से 6 सेकंड का है। चलिए वो आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा, अभी आप आराम से ही समझिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में, वैभव का जन्म दिन रविवार को 12 मार्च को हुआ। 12 मार्च को क्या दिन था, 12 मार्च को संडे था। मधु का जन्म 10 अगस्त को हुआ, 10 अगस्त को जन्म हुआ इसका मधु का, तो कौन सा दिन था ये पूछा है। चलिए स्टार्ट कीजिए, कौन पहले कर लेता है। अगर आप मुझसे पहले करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आंसर दीजिएगा तुरंत। यहाँ मैंने आपको ऑप्शन भी नहीं रखे हैं इसीलिए, ताकि आप अच्छे से आंसर निकाल सकें। देखिए मार्च होती है 31 की, यहाँ बचेंगे 19 दिन, अप्रैल होती है 30 की, मई होती है 31 की, जून होती है 30 की, जुलाई होती है 31 की और प्लस 10 बटे 7, जोड़ लेंगे कितना आएगा, 1 2 और 11, 1 2
5 3 8 8 3 11 3 14 और 1 15 7 दूनी 14 एक 7 7 4 शेष बचेगा यहाँ पे भी। 4 दिन आगे चलेंगे, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, यानी कि थर्सडे बृहस्पतिवार इसका आंसर। ठीक है, 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। उम्मीद करता हूँ आपने मुझसे पहले क्वेश्चन का जवाब दिया होगा, नहीं दिया है तो आप आराम से अच्छे से क्लास देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिल्पी जी। शिल्पी जी का जन्मदिन बता रहे हैं, 27 अप्रैल को है और गुरुवार का दिन है, तो लिख लीजिए 27 अप्रैल को क्या है? गुरुवार मतलब थर्सडे है, बृहस्पतिवार। और 20 अक्टूबर को हुआ, 20 अक्टूबर को आकांक्षा जी का जन्म हुआ। वही अक्टूबर का दिन पूछ रहा है कि क्या पड़ेगा। अप्रैल कितने दिन की होती है? 30 की, तो 3 दिन यहाँ बचे। मई होती है 31 की, जून 30 की, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर के 20 दिन बटे 7। जोड़ेंगे इन्हें, 1 2 3 2 3 5, नहीं देखिए गलत हो गया, 1 2 3 और 3 6, 2 3 5 3 8 8 3 11 3 14 3 17, 7 दूनी 14 और 3 7 3 35, एक शेष बचेगा यहाँ पे। तो एक दिन आगे चलना पड़ेगा। 27 अप्रैल को शुक्रवार था, गुरुवार था, तो 20 अक्टूबर को क्या दिन होगा? फ्राइडे। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपने मुझसे पहले ही सवाल कर लिया होगा, और नहीं किया तो अभी आप सही से क्लास देख नहीं रहे, अच्छे से क्लास देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा डिफरेंस आया, ये आपको बताना है। क्या कह रहा है? यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? उसी महीने का 25वां दिन पूछ लिया है इनने हमसे। तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए क्या कह रहा है, किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो, ठीक है, तो तीसरा दिन हमारा मंगलवार है, तो बुध, मंगल के बाद क्या आएगा? बुध, बृहस्पति, फिर आएगा शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार। ठीक है, तीसरा दिन ये हो गया, तो चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन और ये सातवां दिन। ठीक है, सातवां दिन हमारा कौन सा होगा? शनिवार। ठीक है, तो अर्थात यानी कि इसमें क्या होगा? 21वां दिन जो होगा हमारा शनिवार होगा। ठीक है, पूछा कौन सा? 25वां दिन। तो 21 शनिवार से 4 दिन आगे चलेंगे, रविवार सोमवार मंगल बुध, तो 25वां दिन कौन सा होगा हमारा? बुध। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे आ रहा है। यही तरीका है। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो, तो हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं? हम 7वें दिन पे जाते हैं। ठीक है, 7वें दिन पे गए हम, कैसे गए? हमने पहले मंगल के आगे का दिन लिखा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार का। तो रविवार कौन सा? देखे तीसरा दिन क्या था हमारा? मंगल। देखिए लिख दे रहा हूँ मैं आपको ताकि पूरा समझ में आए बढ़िया करके। तीसरा दिन था मंगल, चौथा दिन था बुध, पांचवें दिन बृहस्पति, शुक्रवार छठा दिन, सातवें दिन था शनिवार। अब हमने लिख लिया यहाँ 25/7। हमें 7वें दिन पे जरूर जाना है, क्योंकि हम भाग 7वें दिन से ही करेंगे। अब देखिए 7वां दिन कौन सा था? शनिवार आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो 7 से ही हमने काटा, 7 या 21, शेष बचा कितना? 4। इन शेष फल में ही हमारा आंसर छुपा रहता है। तो 21वां दिन कौन सा होगा? शनिवार होगा, क्योंकि 7वां दिन हमारा शनिवार था, तो 21वां दिन भी हमारा शनिवार होगा। अब शनिवार से 4 दिन आगे चलेंगे, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। इस तरीके से हमारा 25 तारीख को क्या दिन होगा? बुधवार। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा।
और डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट दूर करूँगा इसका। वैसे मैंने छोड़ी नहीं है कोई भी गुंजाइश कि आपको इसमें डाउट रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये फिर ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन उससे। अब क्या कह रहा है देखिए, संजय का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीरा का जन्मदिन 25 जून को आता है। यदि मीरा का जन्मदिन बुधवार को हो तो संजय का जन्मदिन उसी वर्ष कौन से दिन था। देखिए क्वेश्चन उल्टा दिया है वही सेम। तो जून पहले आती है या अगस्त पहले आता है, तो जून पहले आती है, तो 25 जून लिख लीजिए। और पूछा क्या है, 15 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा। मैं क्वेश्चन उल्टा कर दिया, सेम वही है। तो जून कितने दिन की होती है हमारी, 30 दिन की, तो यहाँ बचेंगे 5 दिन। जुलाई हमारी 31, अगस्त हमारी 31, लेकिन अगस्त में तो 15 तक कितने पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे 15/7। 5 1 6 और 5 11 का 1 2 और 5 51, 7 7 49, 3 दिन शेष बचेंगे। तो क्या करेंगे, 25 जून को कौन सा दिन था, बुधवार, तो बुधवार से 3 दिन आगे चलेंगे, बृहस्पति शुक्र शनिवार, तो शनिवार होगा 15 अगस्त का। ये इसका आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। छः 5 11 का 1 4 और 1 5 51, 7 7 49। देखिए गलती हो गई है यहाँ पे, हमने काटा 7 7 49 और 51 था, तो यहाँ 2 शेष फल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 दिन आगे चलेंगे बुधवार से, बृहस्पति शुक्रवार, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन था, शुक्रवार। ठीक है, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यदि किसी माह फरवरी के अतिरिक्त का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार हो तो उस माह में कितने मंगलवार संभव है। उस माह में, ठीक है, क्या कह रहा है, यदि किसी माह फरवरी के अतिरिक्त का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार हो तो उसमें माह में कितने मंगलवार पड़े। तो देखिए इसका क्या तरीका है, अगर आपने मेरी थ्योरी देखी होगी तो थ्योरी आपको जरूर आराम से आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि जो दिन पहली और दूसरी तारीख को पड़ता है वो हफ्ते में 5 दिन पड़ता है, और जैसे जो लास्ट के 30 और 31 को दिन पड़ता है उससे, जैसे 30 को इसमें बता रहा बुध है, 31 में बुध है, तो 29 और उसको मंगल होगा। तो जो 29 और 31 में दिन पड़ते हैं वो मतलब महीने में कितनी बार आते हैं, तो महीने में ये कितनी बार, मंगलवार कितनी बार आएगा, 5 बार, 5 बार। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कमल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। 29/2/2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए। देखिए 29 फरवरी है, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, ये नहीं कि 2004 में से 1988 घटा दिए जितना बचा आपका आंसर आ जाए। जैसे कि मान लीजिए आप इस तरीके से घटा लेंगे, 2004 में से 1988 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 16, तो 16 बार हमने जन्मदिन मनाया, गलत हो जाएगा आपका। 29 फरवरी, 4 साल में एक बार 29 फरवरी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए इसे काट के देखेंगे, 1988 में 29 फरवरी पढ़ लिया, फिर उसके 4 साल बाद पड़ेगी तो 1992, फिर 96, फिर 2000, फिर 2004, तो कितने जन्मदिन बने उसके, 1 2 3 और ये 4 जन्मदिन उसके बने, 4 बर्थडे। ठीक है, तो ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत सही से समझ में आया हो। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत ना करना बिल्कुल भी।
देखिए 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, यदि कल से पहले का दिन बृहस्पति था, यानी कि जैसे आज मान लीजिए क्या तारीख है, एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो सोमवार कब आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। जैसे मान लीजिए आज है 8 तारीख है, तो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, यदि कल हम, आज ये है हमारा, आज 8 तारीख हमारी आज है। अब वो क्या कह रहा है, यदि कल से पहले, यानी कल से पहले क्या तारीख है, 6 का दिन बृहस्पति, यानी कि 6 का बृहस्पति है। अब वो पूछ रहा है सोमवार कब आएगा, यानी कि आने वाले दिन पूछ रहा है। यानी कि तो आज क्या दिन है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये 6 का बृहस्पति था, शुक्र शनिवार है आज। ठीक है, फिर रविवार आएगा, फिर सोमवार। तो वैसे क्या बोलेंगे, 10 तारीख में अगर तारीख दे रखी हुई तो 10 तारीख लिख देंगे, नहीं तो कल से अगले दिन, कल से अगले आने वाला दिन। ठीक है, यानी कि परसों, हम अपनी भाषा में बोलते हैं परसों, नहीं तो कल आने वाले दिन से आगे का दिन, कल आने वाले दिन से आगे आने वाला दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20, देखिए क्या कह रहा है, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा, यानी कि आज की तारीख हम लिख ले रहे हैं, जैसे आज 8 तारीख है, मैंने 8 ले ली, 9, 10, ठीक, 11, 12 ऐसे। तो कल क्या दिन था, अब वो पीछे का दिन पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी लैंग्वेज। तो 8 तारीख को क्या है, शुक्रवार को पूछ रहा है, यदि कल के बाद, नहीं कल के बाद, यानी कि आज के कल आएगा और फिर इसके बाद शुक्रवार आएगा, यानी कि 10 को शुक्रवार आएगा। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा आज क्या दिन है। शुक्रवार से पहले क्या आता था, बृहस्पति, बृहस्पति से पहले क्या आता, बुध। तो कल क्या दिन था से मतलब पीछे वाला दिन, यानी कि 8 को बुध है, तो 7 को क्या था, मंगल। तो इसका आंसर क्या गया, मंगल। ठीक है, ये इसका आंसर। आज के लिए इतना ही, 20 क्वेश्चन करा दिए। बाकी के इसके जितने क्वेश्चन बचे हैं हम कल की क्लास में कंप्लीट करा देंगे। रात के 3 बज चुके हैं। आज के लिए इतना ही बाकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए